Hello student, this is Pawan Kumar Gupta from Samsan Senior Secondary School, and this is your fourth video of your English subject chapter first. And in this video we discuss exercise you given your chapter. The first is complete your subject in your own words. It means complete sentence in your own words, okay? एंड सेकेंड एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चनों का मैं एंड्रॉइड से लिख के मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तब तक ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है, इसको आप लोग कर लीजिए। मैं पहले से ही फिल कर दिया हूँ, तो मैं समझा देता हूँ पहले। Johnny J and Crazy Coot did not like to be in a company of many people because Johnny J और Crazy Coot did not like, वो पसंद नहीं करते थे, to be in a company, किसी के साथ रहना, to many peoples, बहुत सारे लोगों के साथ रहना वो लोग पसंद नहीं करते थे। Crazy Coot और Johnny J, क्योंकि Johnny J and Crazy Coot were solitary, मतलब solitary मैंने पहले बताया था आपको कि इट मीन्स क्या होता है। इट मीन्स होता है जो अकेले जीवन यापन करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्रेजी कुट वॉज नॉट ऑर्डनरी पेट बिकॉज जो क्रेजी कुट था वो ऑर्डिनरी पेट नहीं था। बिकॉज क्योंकि ही एबल टू स्पीक जस्ट लाइक अ मैन, क्योंकि वह आदमियों की तरह बोल सकता था और उसके जो कलर थे वो अलग थे। बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं अपने मन से भी। ठीक है, से लिख सकते हैं कि इज फेदर एंड इज टेल आर कलरिंग, मतलब उसके जो पंख थे वो कलरिंग में थे, रंगों में थे। ठीक है, एंड थर्ड है क्रेजी कूट विद स्क्रीच हिट मेसी में प्रोबेबली बिकॉज जो क्रेजी कूट था वो मेसी में के ऊपर काफ़ी तीखी आवाज़ें निकाला करता था, क्योंकि ही नॉट लाइक हर, वो उसे पसंद नहीं करता था। अगर किसी भी उसके बीच में क्रेजी कूट और जो इसके जॉनी जे था, इसके बीच में अगर कोई आता था उसे पसंद नहीं था, इसीलिए वो क्या करता था, तीखी आवाज़ निकालता था। ठीक है, द पुलिस वर सरप्राइज व्हेन दे रियलाइज हाउ मेसी में स्कैप बिकॉज जो पुलिस थी काफ़ी आश्चर्य हो गई कि कैसे मेसी में बच गई। बिकॉज क्योंकि द पुलिस फ्रोज व्हेन दे हियर द क्रेजी किड, पुलिस वहाँ पे खड़ी होकर सुनने लगी जब क्रेजी कोट बोल रहा था, इससे उनको पता चल गया कि वो मेसी में कैसे बच गई। ठीक है, एंड सेकेंड है जो आंसर है क्वेश्चन आंसर, वो मैंने पहले आपको बता दिया है कि मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे वोकेबुलरी है। ठीक है, यानी शब्दों पे आधारित। फर्स्ट है लुक एट द पेयर वर्ड्स बिलो, यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं वर्ड्स के। से क्रैंकी इरिटेटेड, मतलब जो क्रैंकी था वो क्या था, काफ़ी इरिटेटेड था। स्ट्रिंग मतलब स्क्रीच, मतलब क्रैंकी की हिंदी क्या होती है, क्रैंकी मतलब विचित्र या सनकी। इरिटेट मतलब यही होता है। ठीक है, परेशान करना। स्क्रीच मतलब होता है तीखी आवाज़, इसके मतलब भी, मतलब ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, द पेयर्ड वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग। ठीक है, क्रैंकी एंड इरिटेटिंग मीन एनॉयड, श्रिंक एंड स्ट्रिच मीन स्क्रीम। वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, एक से अधिक वर्ड अगर सिनोनिम्स जो होते हैं, एक से अधिक वर्ड जो सेम मीनिंग देते हैं उनको सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, synonyms can be used when a word has to be repeated several times of the next same text. Synonyms help us avoid repetition and make our writing more readable. जो synonyms होता है वो repetition को अवॉइड करता है और जो हमारी राइटिंग होती है उसको काफ़ी रीडेबल यानी पढ़ने योग्य अच्छा बनाता है। यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, इसे टेबल बिलो, यहाँ पे the table below show some words from the lesson in the first column and their meaning are given in the second column. Choose 4 correct synonyms for each words from the third column. It means यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है या इसकी मीनिंग इंग्लिश में यहाँ पे दे दी गई है, इसका मतलब बताया गया है और इसमें सिनोनिम्स इतने सारे वर्ड्स हैं और जो करेक्ट सिनोनिम्स है इसका, इस पर क्या करना है, ट्रिक करना है यानी लिखना है। तो स्टबबॉर्न मैंने पहले ही से बताया था, जो जन्म से ही जिद्दी होते हैं, जिद्दी इंसान जो होते हैं उनको स्टबबॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्यूजिंग टू चेंज ओपिनियन, मतलब अपने जो ओपिनियन है, जो विचार को कभी वो क्या करते हैं, रिफ्यूज यानी चेंज यानी बदलते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें
मैं डिटरमाइन यहाँ पे लगा दिया हूँ पहले ही, ठीक है, इसको लगा लीजिएगा। इसके मतलब ये सिनोनिम से, इसका मतलब ये होता है अपने विचारों को ना बदलना, ठीक है। इसके मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, काफ़ी खुश होना, ब्लिसफुल इसका होगा, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है टिकलेट, ठीक है, मतलब गुदगुदी होना, ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये। और वेरी यहाँ पे आप जानते ही हैं, उबाऊ, ठीक है। अब इमिटेट कॉपी, इनोवेट मतलब होता है कोई नई चीज़ बनाना, ठीक है। ऐप मतलब जानते ही हैं, बंदर, लंगूर। डिफर मतलब डुप्लिकेट, इको, मिमिक मतलब कॉपी करना किसी शब्दों का, यहाँ पे डुप्लिकेट होगा, ठीक है। डुप्लिकेट चीज़ वस्तुओं का हो सकता है, जैसे इमिटेड है तो किसी वस्तु का ही कॉपी होगा, और डुप्लिकेट भी होगा, किसी वस्तु का ही डुप्लिकेट होगा ना, तो डुप्लिकेट यहाँ पे सही होगा, ठीक है। टेरिफाइड मतलब होता है काफ़ी डर जाना, ठीक है, इसका होगा अननर्व्ड, ठीक है, ये वाला सही है। इसके बाद है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स टू ऑफ वॉक टू द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या है, वॉक यानी टहलने या चलने से संबंधित वर्ड दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे स्ट्रॉल, पेस, मेंडर, वांडर। ये सारे जो चारों वर्ड्स हैं, चारों चलने या टहलने से रिलेटेड हैं। चारों की जो हिंदी होती है सेम निकलती है, लेकिन इनका कुछ हिंदियाँ हैं जो अलग निकलती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे स्ट्रॉल मीन्स होता है सैर पे जाना, अगर आप टहलने के लिए निकल रहे हैं, अगर आप सैर पे जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, सैर पे यार, या फिर चहल कदमी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रोल का उपयोग होगा, ठीक है। और जो पेस का स्ट्रोल वहाँ पे होता है, ऐसे चलने या दौड़ने से घटित जो घटना घटित होती है, चलने से या दौड़ने से, वहाँ पे पेस होता है, ठीक है। वांडर मतलब पहले से ही आप जानते हैं, घूमना या भटकना, ठीक है। मेंडर मीन्स होता है घुमावदार, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते जो होते हैं उसको मेंडर बोलते हैं, ठीक है, घुमावदार रास्ते। तो पहला हम लोग फिल करते हैं, आई कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। लेट्स गो टू द बीच, चलो बीच पे चलते हैं। एंड टेक और लेते हैं एक स्ट्रॉल, यानी एक सैर लेते हैं, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, समय दुरुपयोग ना करो। स्टॉप वॉन्डरिंग, भटकना बंद करो, ठीक है। विल यू स्टॉप से आप यहाँ पे अगर लेंगे, स्ट्रोलिंग मतलब होता है सैर करना बंद करो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। मेंडरिंग मतलब घूमना, घुमावदार रास्ते, यहाँ पे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है इसका, तो यहाँ पे वॉन्डरिंग ही होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में विल यू स्टॉप अप्स एंड डाउन, ऊपर या नीचे, जो छत के ऊपर नीचे उतरना बंद करो, तो यहाँ पे मेन डोर, मैंने बोला था टेढ़े मेढ़े रास्ते जो होते हैं उसको मेन डोर यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। वी स्टिल हैव टाइम बिफोर द अपॉइंटमेंट, हम लोगों के अपॉइंटमेंट के पहले बहुत सारे समय हैं। लेट्स, चलो स्ट्रोल अ लिटिल, स्ट्रोल में से पहले मैंने बता दिया था, चलो सैर पे चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रामर ग्रैप्सिंग, ठीक है। ग्रामर के बारे में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरा दिया हुआ है, तो मैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे सेंटेंस में जो कार्य जो वर्क हुए होते हैं वो पास्ट में हुए होते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में दिखाता है। जैसे मैं कोई कार्य पास्ट में कर दिया हूँ, लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में मेरे साथ हो रहा है। जैसे मुझे चोट लग गई थी, अगर मुझे चोट लगी है तो वो पास्ट में लगी है, लेकिन उसका जो दर्द है वो अभी भी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपकी पास्ट में हो चुकी हैं और वो प्रेजेंट में भी दिखा रहा है, एक्टिव है, ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस पहले लेता हूँ, ही हैज़ सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, ही हैज़ सीन मेनी कंट्री, उसने पहले देखा था लेकिन अभी भी वो देखा है वो इस समय, ठीक है। जॉनी जे हैड ओनली वन कॉन्टिनेंट फ्रेंड ओवर द ईयर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द सेंटेंस केयरफुली, जो सेंटेंस है वाक्य है उनको सावधानी से पढ़ें। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन और इवेंट, यानी एक्शन इवेंट टू रिफर टू, मतलब इन चारों में से कौन से एक्शन और कौन से इवेंट को रिफ़र करते हैं, चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला है दे हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। दे विल ऑकर इन द फ्यूचर, दे आर टेकिंग प्लेस नाउ, वी डू नॉट स्पेसिफाई स्पेशली नो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन दे हैपन। तो नीचे पढ़ लेते हैं कुछ। द सेंटेंस एवब टेल अस अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट,
मैंने पहले ही बोला था जो सेंटेंस होता है ये क्या होता है, पास्ट में हुआ रहता है, बट वी डू नॉट नो व्हेन इट हैपन, बट हम नहीं जानते हैं ये कब हुआ रहता है। दिस कुड बी बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो, लेकिन ये इसीलिए है क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है टू नो जानने के लिए, व्हेन इट हैपन कि यह कब हुआ था। द टेंस फ्रॉम इन दिस सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने पहले ही आपको समझा दिया था इसके बारे में, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। माई सिस्टर से एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है एक, माई सिस्टर हैज़ बॉट अ न्यू बाइसिकल। मेरी सिस्टर ने एक नई साइकिल खरीदी, यानी वो पहले खरीद चुकी है, अभी भी उसके पास साइकिल है। जैसे सी बॉट इट इन द पास्ट एंड सी ऑन इट नाउ, मतलब उसने क्या किया है, पास्ट में खरीदा है और इस समय उसके पास है। ठीक है। शीतल हैज इंजर्ड हर आर्म। उसके आर्म में जो कंधे में क्या हुआ था, इंजर्ड, चोट लग गई थी, और उसका इस समय भी होगा। हर आर्म स्टिल बैड, मतलब उसका आर्म जो है अभी भी कंधे क्या हैं, बैड है, यानी बुरे हैं। ठीक है, यानी वो पास्ट में हुआ रहेगा लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी रहेगा। ठीक है। वी कैन मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजिंग दिस फार्मूला। इसे मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर हैज है, फिर इसके बाद मेन वर्ब अगर है तो ठीक है, फिर इसके बाद डेट ऑफ द सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, से यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव इटन माई फूड। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, और ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आपका मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है पूरा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आई हैव ड्राइवन अ कार बिफोर, यू हैव डन योर वर्क, माया हैज ईटन हर सारी ऑफ कुकीज, वी हैव डाइन एट दिस रेस्टोरेंट बिफोर। ठीक है, लारा, राजीव एंड मीरा हैव गॉन फॉर शॉपिंग। ठीक है, अब इसके ये तो सेंटेंस था, इसके बाद एक निगेटिव आता है, निगेटिव सेंटेंस। फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है, हाउ डू वी मेक निगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट। डू मेक निगेटिव सेंटेंसेस वी जस्ट एड नॉट बिटवीन हैज हैव, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके पहले हम लोग क्या कर देंगे, नॉट का यूज करेंगे, एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, से माया हैज़ नॉट ईटेन हर सारी ऑफ कुकीज, यानी जो कहाँ पे लगाना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। ठीक है, लारा, राजीव एंड मीरा हैव नॉट गॉन फॉर शॉपिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, ये हो गया आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बीच में नॉट। ठीक है, तो ऐसा ये सब सारी चीज़ें आप तो ग्रामर में पढ़ेंगे ही, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, और आल्सो हम लोग इसे हैज़ नॉट को हैजेंट बोल सकते हैं, और हैव नॉट को हैवेंट, मतलब ठीक है, यहाँ पे इसको हैजेंट ऐसे लिखते हैं, इसके मीन्स होता है हैज़ नॉट, और इसके मीन्स होता है हैव नॉट। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ देते हैं कि परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ठीक है, इससे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका तरीका हो जाता है। जैसे ऊपर आपको दिया होगा हैज है प्लस सब्जेक्ट पर पास्ट ऑफ मेन वर्ब और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो पहला आपको दिया है हैव यू ईटन कॉर्नफ्लेक्स। यहाँ पे जो हिंदी आप निकालेंगे तो क्या से शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या तुमने कॉर्नफ्लेक्स खाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या या क्यों से, क्या वाले शब्द जितने होते हैं क्वेश्चन से उससे शुरू होते हैं। सेकंड है, नेगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन आल्सो बी टर्न इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव फॉर्म मतलब होता है उसमें लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क तो दोनों में लगते हैं, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव में आप यस एंड नो में को आंसर दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाले में आप यस एंड नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको मतलब कोई वर्ड जोड़ना ही पड़ेगा। से
हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, हैड शी नॉट फ्लॉन इन द प्लेन। ठीक है, जैसे सेकंड इसके पहले वाले में था तो आप क्या करते थे, सब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या रखते थे, नॉट को रखते थे। उसी तरह यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या रखेंगे, नॉट। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस पूरा बनाएंगे। और जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं टेंसेस के बारे में तो आप ग्रामर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद सेकेंड है पुट द वर्ड्स इन दिस सेंटेंस ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, दे पुट ऑन द सेंटेंस इन राइट ऑर्डर टू फ्रॉम द स्टोरी, द फर्स्ट सेंटेंस हैड बीन डन फॉर यू। मतलब पहला सेंटेंस हम लोगों के लिए किया गया है और बाकी हम लोगों को करना है। आई हैव सीन इन अफ्रीका ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्री मतलब कंगारू होता है। ठीक है, मैंने क्या एक अफ्रीकन कंगारू देखा। इसके बाद जो सारे हैं स्टोरी के माध्यम से इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करके कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगर आपको नहीं कर पाएंगे तो मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूँगा आपको। ठीक है, इसके बाद रीराइट सेंटेंस, सितारा लॉस्ट हर कार कीज। इसको पॉजिटिव में बनाना है, फिर नेगेटिव बनाना है यूजिंग परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करके। ठीक है, एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी जो तीनों फॉर्म जो पीछे आप पढ़े हैं इसको क्या करना है, उसी के माध्यम से फिल करना है। तो ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आपके 2 होमवर्क हो गए हैं, दोनों कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका PDF बना के आपको प्रोवाइड करा दूँगा ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे भी दिया हुआ है तो आगे आप कर लीजिएगा। इसके बाद लेट्स प्ले, ये क्या है, वी ऑल एंजॉय प्लेइंग गेम्स। हम लोग सभी लोग पसंद करते हैं गेम खेलना। लेट्स सी इफ वी कैन बी स्ट्रॉन्ग।